साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। छोटा मोटा धंधा है मेरा, जिससे मेरा घर द्वार चलता है। गलती गलती नहीं, अपराध है। बिहार में शराब बंद है, और जब तक मैं इस वर्दी में हूँ शराब बंद रहेगा। साहब ये तो बड़े रसूल वाला आदमी है, आधा शहर इसकी बोतल में पलता है। रसूख कानून से बड़ा नहीं होता है। साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा मालिक आपको छोड़ेगा नहीं। तेरे जैसे कई देखे हैं, नेता का नाम लेकर कानून तोड़ते हो। याद रखना, यहाँ नेता का नहीं कानून का राज चलेगा। साहब ये मोबाइल पे किसी को सूचना दे रहा है। इस थाने की चार दीवारी में न मिलेगा दबदबा चलेगा, न मंत्री का। यहाँ सिर्फ संविधान की आवाज गूंजेगी। बैठिए विधायक जी। ये क्या तमाशा है इंस्पेक्टर साहब? आप जानते हैं वो कौन है? वो हमारे इलाके का आदमी है। ये तो तुरंत छोड़िए। विधायक जी, ये शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। बिहार में शराबबंदी लागू है, इस पर सीधा सीधा केस बनता है। केस और कानून, कानून की किताबें हम जैसे लोग लिखते हैं और आप जैसे अफसर उस पर अमल करते हैं। मेरी बात मानिए, उसे छोड़िए। सर, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या विधायक का खास आदमी। मैं इसे किसी के दबाव में आकर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को गिरफ्तार करने? मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। मेरे वर्दी मेरे फर्ज की गवाह है, इसे कोई नहीं उतार सकता। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बहुत दिन नहीं लगेंगे तेरे घमंड तोड़ने में। देखता हूँ कब तक टिकते हो। आइए बैठी विधायक जी। विधायक जी, समस्या क्या है? आखिर आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? समस्या ये है कि आप कैसे हमारे आदमी को पकड़ बैठे, शराबबंदी की दुहाई दे रहा है। आपको पता है इलेक्शन का टाइम, अगर लोगों तक शराब नहीं पहुंचे तो इलेक्शन कैसे हो? हमें लोगों का भी तो ध्यान रखना है और फंड भी चाहिए। तो इसी वक्त मेरे आदमी को छोड़ो। देखिए, हम किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। केस दर्ज हो चुका है, ये शराब तस्करी का मामला है। अरे केस वेस छोड़िए एसपी साहब, ये बिहार है, यहाँ कानून हम बनाते हैं और आपका काम है हमारे इशारे पे चलना। तो मैं आदेश दे रहा हूँ, उसे छोड़िए। ये पुलिस स्टेशन है, विधानसभा नहीं। यहाँ पुलिस का आदेश चलता है, किसी विधायक का नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो सीएम साहब से मेरी बात करा दीजिए, मैं आपके आदमी को छोड़ दूं। वाह एसपी साहब, आप चाहते हैं मैं इतनी छोटी सी बात की सीएम साहब को कॉल करूं? आप तो बहुत बहादुर हैं। जानते हैं, हमारे एक फोन पे आपकी पोस्टिंग होने से पहले हो सकती है। वो कुर्सी बेशक आपकी है, लेकिन उसकी डोर मेरे हाथ। कुर्सी हो या ना हो, लेकिन मेरी वर्दी का सम्मान हमेशा रहे। और इस वर्दी के रहते मैं किसी अपराधी को इसलिए नहीं छोड़ सकता कि वो किसी विधायक का था। और वैसे भी आप जैसे मंत्री और विधायक की वजह से शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में होम डिलीवरी चालू है। यहाँ घर घर स्कूल बैग में बच्चे शराब पहुंचा रहे हैं और अपने भविष्य का सत्यानाश कर रहे हैं। आप औकात से ज्यादा बोल रहे हैं एसपी साहब। औकात की बात मत कीजिए विधायक जी, ये वर्दी हमने आपकी गुलामी के लिए नहीं पहन रखा है। आप लोगों के ऑर्डर से बिहार में शराब को लाना पड़ता है, और जब आपका काम खत्म हो जाता है तो फिर आप कहते हैं बिहार में शराब आने का कारण
पुलिस है। ना तो आप लोग ईमानदारी से काम करते और न पुलिस वाले को ईमानदारी से काम करने देते। आपके ऊपर बैठे मंत्री और सीएम साहब भी दूध के धुए नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब आप लोग किसके कहने पर कर रहे हैं। मुझे जब तक सीएम साहब का लिखित नहीं मिलेगा मैं आपके आदमी नहीं। एसपी साहब, अभी तो हम बोल कर समझा, ऐसा ना हो कि मजबूरन एमएलए की ताकत दिखानी पड़े। विधायक जी, ताकत कानून में होती है, कुर्सी में नहीं। ठीक है एसपी साहब, जल्द मुलाकात। प्रमोद जी, केस नंबर 3457 फाइल लेकर आइएगा। अरे विधायक जी, आज इधर कैसे? आइए आइए बैठिए। क्या बता डीएसपी साहब, आपके एसआई हमारे एक आदमी पकड़ लिए, कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बुरा। अब बताइए, विधायक की कोई इज्जत नहीं? अरे नहीं नहीं विधायक जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी इज्जत तो सबसे ऊपर। आप यहाँ आए हैं वही हमारे लिए बहुत गर्व की बात। लेकिन राजनीति और पुलिस की लड़ाई खुलकर नहीं होती है। यहाँ खेल दिमाग से खेलना पड़ता है। तो आप हमारा साथ दीजिएगा। ये एसआई और एसपी जो हीरो बनने का शौक रखते हैं, उन्हें लाइन का लाना है, तो ना कसम खाते हैं उनकी नौकरी खा गए। विधायक जी, सिस्टम ऐसे ही चलता है, किसी को छुपाना पड़ता है तो किसी को तोड़ना पाओ। वैसे आप चिंता ना करें, मैं हूं। सर, लगता है डीएसपी साहब विधायक जी के साथ मिले हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा केस कहीं नहीं टिकेगा। धैर्य रखो, सच्चाई छिपती नहीं है। देखते हैं डीएसपी साहब किधर जाते। तो आप अब वक्त आ गया या आप अपनी वफादारी निभा, और एसआई और एसपी को समझाए। शायद वो भूल गए कि एमएलए का रुतबा क्या है, और उसे कहिए कि हमारे आदमी को छोड़, वरना ये वरना वाला खेल पुलिस स्टेशन में नहीं चलता विधायक जी, यहाँ सिर्फ कानून चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम भी एसपी की तरफ चुनौती दोगे? विधायक जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस कमरे में सिर्फ मेरी चलती है। आप क्या सोचते हैं, आपके इशारे पर पुलिस नाचेगी? नहीं, कभी नहीं। हम सबूत मिटाना भी जानते हैं और इंसाफ बराबर करना। तू पागल हो गया। इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। अंजाम? तुम जैसे नेताओं का एक ही अंजाम होता है, कुर्सी जाती है, इज्जत जाती है, कभी कभी जान भी। तुम जैसे नेताओं की वजह से ही किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना मजबूरी बन जाती है। ये खेल तुमने गलत आदमी के साथ खेला है डीएसपी। मैं तुम्हें और तुम्हारे खाने को देखूंगा। आप तो तुम जीत गए, लेकिन कल मेरी बारी है। इंस्पेक्टर सुजीत, विधायक साहब को इज्जत के साथ गाड़ी तक छोड़ कर आओ। क्यों विधायक साहब, मजा आया?
और प्रसाद चाहिए? आगे से पुलिस को हल्के में लेने से पहले सोच लीजिएगा। आइए मेले साहब। क्यों विधायक साहब, खरीदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? कोई बात नहीं, फिर आइएगा, हम पूरा कर देंगे। साला ऐसी जगह मारा है, ना किसी को दिखा सकता हूँ ना किसी को बता सकता। कहाँ फंस गया? अब तो मैं विधायक की कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाऊँ। विधायक जी, जिस दिन हम पुलिस वाले अपने आप पे आ गए ना, उस दिन आप जैसे विधायक और नेताओं को चलवे चाटने पर मजबूर कर देंगे। क्या विधायक जी, मजा आया ना? सर, कल आपने किया वो सही था क्या? कल को ऊपर से दबाव आएगा तो? दबाव हर नौकरी में होता है, फर्क बस इतना है कि कोई दबाव में डूब जाता है और कोई दबाव का इस्तेमाल करके उभर जाता है। आज विधायक रुद्र प्रताप सिंह को जवाब मिल चुका है। आज ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, आज बस उसका दर्द उसके साथ किया है। तुमने जो किया उससे रुद्र प्रताप सिंह तो डर गया होगा, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। पुलिस का काम कानून से अपराध को रोकना है, अपराधियों की तरह खेल खेलना नहीं। आदर्शों पर चलकर सिर्फ किताबें लिखी जाती, असल दुनिया चालाकी से ही चलती। अगर रुद्र प्रताप सिंह जैसे लोग अगर हमें तोड़ना चाहते तो हम उन्हें उसी की भाषा में जवाब दें। सर, अगर विधायक जी वापस आए तो? अगर ऊपर से आदेश आया उसे छोड़ने का तो हम लड़ेंगे। हमारी हार हो या जीत, हम वर्दी के साथ धोखा नहीं करेंगे। पापा कहाँ है? अभी मंदिर में पूजा कर रहा है। ठीक, वहीं चलो। अब बताओ क्या हुआ? पापा, डीएसपी रसाई ने मेरे ऊपर हाथ उठाए, एक एमएलए के साथ ऐसी बदसलूकी। मैं तो सिर्फ शराब ठेकेदार को छुड़ाने गया था। शराब ठेकेदार? पापा, कानून तो आपके जमाने में खेल था ना। आज जो मेरा अपमान हुआ है, मैं उसका बदला लूंगा। कसम से पापा, मैं उन पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं।
एसआई सुजीत कुमार कानून का पालतू कुत्ता है, इसे रास्ते से हटाना है। काम हो जाएगा। और हाँ, काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को सबूत और गवाह का पता न चले। आप बेफिक्र रहिए, काम इतना नीट एंड क्लीन होगा, पुलिस के साथ पूछते भी इसे पता नहीं कर पाएगी। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। एसआई का आने का टाइम हो गया। लेकिन काम इतनी सफाई से करना है कि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। लगता है एसआई आ रहा है। चलो तैयार हो जाओ, और हाँ, अपना चेहरा ढक लो ताकि कोई हमें पहचान ना सके।